शाजिया रुक जाइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने और श्री राहुल गांधी जी ने जो भी बातें की है वो सबूतों के साथ बात की है। ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। वो सबूत के साथ में हमने बात की, हमने सारी जनता को वो सारे सबूत बताए हैं। अभी जो शाजिया जी बात कर रही थी, कुरैशी साहब का जिक्र किया, मैं एक चीज उसमें करेक्ट कर लूं। कुरैशी साहब ने ये कहा था कि 2003 के बाद में इसलिए एसआईआर नहीं हुआ क्योंकि डिजिटाइज हो गई थी सारी वोटर लिस्ट, तो फिर इसलिए सोचा कि हर साल एसआर तो होता ही है, इसलिए एसआईआर नहीं होगा। ये मैं आपके दर्शकों को फिर से दोहरा के बताना चाहता हूं। उसी तरह से ए.के. वाजपेयी साहब ने एक बात कही कि ईआरओ के लिए कुछ नियम ईसीआई ने बदली किए थे। अब अगर ईआरओ के अगर नियम बदली किए और फाइनल अथॉरिटी अगर निर्वाचन आयुक्त है, तो फिर ईआरओ के सिग्नेचर से या ईआरओ के नाम से क्यों नोटिस जा रहे हैं? फिर वो निर्वाचन आयुक्त अपने नाम से भेज दे। लेकिन ये अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ ना, ये तो सिर्फ अभी कोरा आरोप है ना चरण सिंह सप्रा। नहीं, तो साबित हो जाएगा ना। कोरा आरोप है तो मैं उत्तर दे रहा हूं ना, मैं कोई कोरा उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई आप ईआरओ पे क्यों डाल रहे हो, आप खुद ही अपने सिग्नेचर से दे दीजिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये सारी बातों से ये पता चलता है कि ये एसआईआर जो है ये एक वोट चोरी का हथियार बन चुका है। एसआईआर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है ये। और जो निर्वाचन आयुक्त है वो क्लियर कट न्यूट्रल अंपायर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का गोलकीपर है। भारतीय जनता पार्टी की कस्टमाइज लिस्ट बनाने का ये प्रयास हो रहा है। तो 68 लाख बिहार से वोट कटे, सत्ताधारी का दरबारी बन जाएगा तो इसी तरह से काम होंगे। भैया नहीं, एक सेकेंड, स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग कह देंगे, लेकिन 68 लाख वोट कटे बिहार में, कितनी याचिकाएं लेकर पहुंचे आप सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, याचिकाएं भी पहुंची है। और मैं आपको और याद दिला दूं कि समाजवादी पार्टी ने 18,000 दिए ना एफिडेविट, क्या उस पर उत्तर दिया? हमने कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में सवाल पूछे निर्वाचन आयुक्त से, हमने महाराष्ट्र में जो सवाल पूछे हैं उसमें तो कोई उत्तर आया नहीं है। बिहार में जो सवालात पूछे गए हैं उसमें कोई उत्तर आया नहीं। निर्वाचन आयुक्त जो है वो विपक्ष के सवालों का उत्तर नहीं देता है। और ये सारा गोलमाल हो रहा है, सारा ये जो राहुल गांधी जी कहते हैं, सबूतों के साथ कहते हैं, ये सारा गड़बड़ जाला है। ये एसआईआर नहीं, स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। मैं फिर दोहराऊंगा, और इसके लिए जनता के सामने ये एक्सपोज हो रहे हैं, बार बार एक्सपोज हो रहे हैं। कभी ईआरओ के माध्यम से एक्सपोज हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पीछे क्यों छिपने की कोशिश कर रहे हैं कि 18,000 हलफनामे उन्होंने दाखिल कर दिए? उन्होंने भी चुनाव आयोग को हलफनामे दाखिल किए ना। 3 बरस हो गए, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया अगर, तो जाते फिर सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट चली गई, हरियाणा को लेकर भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। देखिए 2000 मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। 2023 में जो संरक्षण दिया है, भाई नियम क्यों बदला आपने पार्लियामेंट के अंदर? आपने इम्यूनिटी दे दी निर्वाचन आयुक्त को, तो ये इम्यूनिटी देने से भी तो ये मैसेज जाता है। आज की तारीख में हम सरकार से यही तो पूछ रहे हैं कि आपने इम्यूनिटी क्यों दी, आपने निर्वाचन आयुक्त को चुनने का नियम क्यों बदला, आप डिजिटाइज वोटर लिस्ट क्यों नहीं देते हैं, आप ये डिजिटाइज वोटर लिस्ट 1 महीना पहले क्यों नहीं देते हैं, आप मात्र चुनाव से 4 दिन पहले वोटर लिस्ट जो बनती है वो बीएलओ के हाथ में दे देते हैं। ये तमाम सारे सवालात हैं जिसका उत्तर निर्वाचन आयुक्त को नहीं देना चाहिए। निर्वाचन आयुक्त नहीं हो गए क्या भगवान हो गए? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सब उत्तरदायी हैं। और लोकतंत्र के अंदर चुनाव आयोग समझना चाहिए कि इनका ठोक तंत्र नहीं चलेगा। सुनिए, देश में अगर इतनी अराजकता होती तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया था कि अगर मास डिलीशन होगा, इनजेन्युइन डिलीशन होगा बिहार में, तो हम इंटरवीन करेंगे। बिहार चुनाव हुआ उसी एसआईआर की वोटर लिस्ट पर, जिसमें से 68 लाख वोटर कट गए थे। हाँ, तो मैं उसी पे उत्तर देता हूं। हमने ये भी देखा कि एसआईआर के बाद में बिहार में 1,21,000 वोट जो है, 1 लाख नहीं 10,21,000 वोट जो है वो फर्जी तो पाए गए थे ना। डुप्लीकेट वोटर भी उसमें पाए गए। कई एड्रेस पर बल्क जो वोटर रजिस्ट्रेशन है वो भी हुआ है। तो बिहार का जो एसआईआर है, एसआईआर के बाद में भी कितना गड़बड़ झाला सामने आया। ये तमाम सारी चीजें जनता की अदालत में है, तमाम सारी चीजें निर्वाचन आयोग की अदालत में है, लेकिन उत्तर कोई नहीं देगा। पर हुआ, और अगर इनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ होता तो सुप्रीम, हम ऐसी तवक्को करके तो चलते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता। कुलदीप कुमार